Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th chapter number 12 area related to circle solution for exercise 12.2. तो इसमें स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। बाकी पिछले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। अ हॉर्स इज टाइड to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. The increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field. एक square shaped grass field है, ठीक है ना। यहाँ पे हम बना देते हैं एक क्या है, square shaped grass field है ये, ठीक है ना। ये square shaped grass field है। अब इसके एक कॉर्नर पर एक क्या है, हॉर्स बना हुआ है और ये हॉर्स जब ग्रेस करेगा तो ये इतने एरिया को ग्रेस कर सकता है। अगर बंधा है यहाँ पे हॉर्स है तो इतना घूम सकता है ये, ठीक है ना, इतना घूम सकता है। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि वर्ग है। और इसकी साइड कितनी है, वर्ग की यानी स्क्वायर की साइड कितनी है, 15 मीटर है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि उस पार्ट के एरिया यानी इस पार्ट की एरिया फाइंड आउट करनी है जिसमें हॉर्स क्या कर सकता है, ग्रेस कर सकता है ग्रास को, ठीक है ना। तो उस एरिया उस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। और साथ ही साथ द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, अगर रोप को 5 मीटर की बजाय अगर रोप को 10 मीटर लंबी कर दें तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये इंक्रीमेंट एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ वो हमको निकालना है। समझ में आया, 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। चलिए एक बार इसको हम हिंदी में पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लॉन्ग होने के कारण मैं यहाँ पे लिखा नहीं। चलिए हिंदी में क्या कह रहा है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर, देखिए एक वर्गाकार घास का मैदान है और उसकी भुजा क्या है, 15 मीटर है। इसके एक कोने पर लगे खूटे से एक घोड़े को 5 मीटर, यहाँ खूटा लगा हुआ है और इस खूटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है ना। ज्ञात कीजिए। तो ये जो रस्सी लगी है ना, ये वाली रस्सी कितने मीटर की है, 5 मीटर की, ठीक है ना। और जब बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर का हो जाएगा, जो कि सेकंड पार्ट में है, ठीक है। तो देखिए 5 मीटर की लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो जब ये इसको 5 मीटर की रस्सी से बांधा गया है तो मैदान को उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहां पे घोड़ा चर सकता है, घास चरेगा, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज करता हूं फिलहाल। चलिए इतने का हम लोग एरिया निकालते हैं जो पहले कह रखा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान समझिएगा आप, अगर 5 मीटर लॉन्ग रोप है तो यही क्या होगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। इस सेक्टर का ये एक सेक्टर बन रहा है कि नहीं, त्रिज्य खंड बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक्टर का क्या बन जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। सेक्टर का यही क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, रेडियस यानी त्रिज्या। चलिए कोई बात नहीं, त्रिज्या आपको समझ में आ गया कि रेडियस यानी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। चलिए मतलब जो आर है वो आर क्या होगा, 5 मीटर होगा, आर क्या होगा, 5 मीटर होगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या, ये हो गया आपका। अब थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। थीटा 90 डिग्री बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके कॉर्नर पे खूटे को गाड़ा गया है। तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आर मिल गया, थीटा मिल गया। और ये क्या बन रहा है, ये एक सेक्टर है यानी क्वाड्रेंट है। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग रीजन, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट है 8वें का, एरिया ऑफ ग्रेजिंग रीजन। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्रेजिंग रीजन क्या बना रहा है, ये एक सेक्टर बना रहा है ना। तो थीटा बाई 360, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर,
यही होता है। तो थीटा कितना है 90/360, ठीक है ना। पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, कह रहा पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, तो 3.14 आर स्क्वायर यानी 5 × 5 है ना, तो 9 4 जा 36 हो गया, 9 4 जा क्या हो गया 36, यानी कि पूरा 4 टाइम्स में चला गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.14 × 25 अपॉन क्या हो गया 4, 25 का इससे मल्टीप्लाई कर ले तो 100 हो जाएगा, यानी 10 कैरी हो गया। 25 × 25 और 10 35 यानी 3 कैरी हो जाएगा, तो 25 3 जा 75, 75 और 3 78 और 4 हो गया। 4 से डिवाइड कर लीजिए आप इसको, 4 1 जा 4, बचा कितना 3, 4 9 जा 36, फिर 2 4 6 जा 24 और 10 यानी कि 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी क्या हो जाएगा 19 पॉइंट, ये आपका आ जाएगा कितना 19.625 मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर एरिया को क्या करेगा, जो हॉर्स है वो क्या करेगा, ग्रेज करेगा। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग रीजन यानी कि चरे गए घास का क्षेत्रफल, ठीक है ना, जो चरे गए घास क्षेत्र का क्षेत्रफल, चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आया, ये आ गया आपका 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। लेट मी चेक द आंसर, ठीक है ना। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, फिर सेकेंड पार्ट को मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। हाँ चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है चलिए अब क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे क्या कह रहा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, ठीक है ना। अगर रोप को 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दिया जाए तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ वो आपको निकालना है, ध्यान समझिएगा। एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ यानी क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई वो आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर आपका आर क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा और थीटा तो 90 ही रहेगा, तो जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ग्रेजिंग रीजन, अब जो मिलेगा एरिया ऑफ ग्रेजिंग रीजन वो वही 90/360, फॉर्मूला इस बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक बार लिख दिया हूँ, और 3.14 और फिर आर स्क्वायर यानी कि 10 × 10 हो गया, ठीक है ना। 9 4 जा 30 हो गया 36, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। अब 25 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 78.50, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है देखिए ना, यहाँ मल्टीप्लाई किए थे तो वही चीज लिख दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, तो इंक्रीमेंट इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीमेंट इन द, ये सेकेंड पार्ट है, इन द ग्रेजिंग एरिया, तो ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितनी वृद्धि हुई, ठीक है ना, कितने की वृद्धि हुई, तो कैसे पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 78.50 और माइनस 19.625, इन दोनों क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा 500 और ये 625 है, तो आप करिएगा यहाँ पे 0, तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और फिर बचा 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे बचेगा 4 बचा, और यहाँ पे 6 है ना, तो 14 हमको बनाना पड़ेगा, 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ बचा आपका 77 में से 9 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से एक मिनट, कोई मिस्टेक हो गया क्या, हाँ देखिए ये 0, 10 में से 5 गया 5 आ गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, सही है, और 14 में से 6 गया 8 आ जाएगा, ये 4 कहाँ से आ गया 8 हो जाएगा, और फिर 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे फिर कितना हुआ 6 में से 1 गया 5, कितना आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। लेट मी चेक द आंसर, तो बिल्कुल सही है आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। एक ब्रूच है जो कि सिल्वर वायर का बना हुआ है। आपके बुक में उसका डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे मैं रफली डायग्राम बना दिया हूँ। ये ब्रूच है जो कि सिल्वर वायर का बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। एक सर्कल के फॉर्म में है और डायमीटर क्या है 35 मिलीमीटर है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है ना, यानी कि ये जो वायर है, ये देखो, एक ये वायर दिख रहा है आपको, दूसरा वायर ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है, चौथा ये दिख रहा है, पांचवा ये दिख रहा है। 5 वायर आपको दिख रहे हैं और सब 35 मिलीमीटर के हैं, सब 35 मिलीमीटर के हैं। ठीक है ना, और एक वायर ये है, ये, ठीक है ना, जो कि क्या बना रखा है, सर्कल बना रखा है। ठीक है, तो ऐसे करके ये 5 वायर हो गए और एक वायर से क्या बनाया गया है, सर्कल बनाया गया है। तो 5 जो वायर है ना, ये 5 वायर जो है, जो अंदर के 5 वायर हैं, उनकी लेंथ कितनी है 35 मिलीमीटर है। लेकिन ये जो बाहर वाली वायर है, इसकी लेंथ हम लोग को निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। देखो 10 इक्वल सेक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, तो क्या फाइंड आउट करना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी इसमें कितने वायर लगे हैं उसकी टोटल लेंथ निकालनी है हम लोग को। और द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, और ब्रूच के प्रत्येक सेक्टर का, हर एक सेक्टर का हम लोग को क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। आई थिंक ये हिंदी मीडियम वाले भी समझ गए होंगे क्वेश्चन, तो फिर भी मैं एक बार रीड कर देता हूँ। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ये चांदी के तार से बनाए गए हैं जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। व्यास क्या है, 35 मिलीमीटर है। ठीक है ना, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तो तार को वृत्त के 5 व्यास, यानी 5 व्यास, तो देखो ना 5 तार लगे हुए हैं ना, तो इसको क्या सब व्यास ही तो है ना, तो यानी पूरे तार 35 मिलीमीटर के हैं। ठीक है, व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। तो आप देखो 10 त्रिज्य खंड आपको दिखते होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, और जो कि बराबर त्रिज्य खंड है। ठीक है ना, जैसा आकृति में दर्शाया गया, यानी आपके बुक में चित्र बनाए गए हैं। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है। दूसरा, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा, वो चीज हम लोग करते हैं। ठीक है ना, देखो डायमीटर क्या दे रखा है 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर। पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, पहला पार्ट 9 का पहला पार्ट। तो 35 मिलीमीटर क्या है, डायमीटर है। और देखो एक बात समझना, मैं आपको बताया कि n कितना है 5 है, n मतलब n 5 है, मतलब कितने वायर लगे हैं, 5 वायर लगे हैं। ठीक है, तो ये जो अंदर वायर लगे हैं, तो अंदर जो वायर लगे हैं उनकी पूरी लेंथ कितनी है, तो हम लोग इस 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन एक वायर बाहर भी लगा हुआ है, इसकी भी लेंथ हम लोग को निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर, यानी आवश्यक चांदी के तार की लंबाई, आवश्यक चांदी के तार की लंबाई क्या होगी 5 × 35, क्योंकि 5 सीधे 35 मिलीमीटर के लगे हैं, प्लस 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों, 2 पाई आर क्यों, 2 पाई आर इसलिए लगाया क्योंकि एक सर्कल भी तो बना रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 5 × 5 = 25, यानी 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 17 135 हो गया। और 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो गया 35। तो ये 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 × 5 = 35, तो 175 हो गया, प्लस 5 × 2 = 10, यानी 220 हो जाएगा, होगा ना। और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 95, यानी 395 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ द वायर क्या हो गया 395, क्या हो गया आपका मिलीमीटर हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया पहले का आंसर। ठीक है ना, पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आंसर को चेक भी कर लेता हूँ।
तो आंसर आपका आ रहा है 285 मिलीमीटर। कहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ क्या? 285 मिलीमीटर। 2 पाई आर इसका क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस हो जाएगा। एक तो ये हो गया, और 5 वायर लगे हैं, तो 5 बचे 25, 5 से 15, 17 हो गया। 2 पाई आर, अच्छा वो डी है, ठीक है, मिस्टेक कहाँ हुआ? तो ये 35/2 हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, ठीक है ना, और ये 2 से 2 गया तो 25, 110 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 295 मिलीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर। अगले पार्ट में क्या करा है? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रुच, यानी हर एक त्रिज्यक खंड का आपको क्या करना है? एरिया निकालना है। तो एक बात बताओ, n बराबर कितना, कितने हिस्से किए गए? 10 हिस्से। 10 बराबर हिस्से किए गए ना, 10 त्रिज्यक खंड बने हुए हैं, तो n बराबर 10, यानी 10 सेक्टर बने हुए हैं, इसलिए n = 10 कर लिया। तो थीटा क्या बनेगा? थीटा बनेगा 360 डिग्री बाई n, यानी कि 360 डिग्री बाई 10, ठीक है ना। तो एंगल कितने बनेगा? 36 डिग्री का, यानी हर एक एंगल कितना होगा? 36 डिग्री का होगा। तो आपको थीटा मालूम हो गया। आर क्या होगा? 35/2 होगा कि नहीं? 35/2, क्योंकि डी 35 है तो उसका हाफ क्या हो गया? आर हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ईच सेक्टर हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे? प्रत्येक त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 36, थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 36 बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 35/2 इंटू 35/2, ठीक है ना। ये देखिए ये गया 10 टाइम्स में, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा? 7 5 जा 35 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, ये हो गया 11 हो गया ना। सब कुछ लगभग कर चुके हैं। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 8 385 बाई क्या हो जाएगा? 4, ठीक है ना। और यही क्या होगा आपका आंसर? 385/4, इतना क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, तो एक अम्ब्रेला है जिसके 8 रिब्स हैं, ठीक है ना। बीच आर इक्वली स्पेस्ड, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। और यानी कि ये पूरे स्पेस जो है वो इक्वल है। और रिब्स 8 रिब्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब रिब्स है, ठीक है ना। कह रहा है कि अज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अज्यूम करना है कि जो अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्कल है और रेडियस कितना है? 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला के 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में जो एरिया है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में क्या बोला गया कि एक छतरी में 8 ताने हैं, 8 ताने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने हैं, ठीक है ना। और जो कि बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर यानी समान दूरी पर है, ठीक है ना। ये इनके बीच का जो गैपिंग है ना वो समान है। और हम लोग मानते हैं कि ये जो छतरी है ना, वो जो छतरी है वो 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त है, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है छतरी। तो ये देखो जैसे दिखाया गया है, इसकी त्रिज्या कितना है? 45 सेंटीमीटर। तो आपको दो क्रमागत तानों के बीच, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आई होप कि हिंदी मीडियम वाले भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, देखते हैं इसका सॉल्यूशन है क्या। चलिए देखिएगा, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, आर आपको दे दिया है साफ साफ कितना? 45 सेंटीमीटर, यानी हम लोग को कोई टेंशन नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ एन आपको दे दिया है 8 मतलब 8 इक्वल पार्ट किए गए हैं ना। और टोटल देखो थीटा निकालना है तो क्या करेंगे? 360/n कर लेंगे, यानी 360/8 कर लिया, 8 से डिवाइड कर लो आप, तो 8 4 जा 32 और बचा कितना? 4 8 5 जा 40, यानी 45 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि 8 पार्ट किए गए ना इक्वल पार्ट, तो 45 डिग्री मिल गया। और हर एक मतलब 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का हम लोग को क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो क्या बन रहा है? ये एक सेक्टर ही तो बन रहा है ना,
यानी सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा बताइए, थीटा बाई 360, क्योंकि ये त्रिज्यखंड बन रहा है ना, पाई आर स्क्वायर, तो थीटा मतलब 45 डिग्री और बाई 360, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 22/7 रखना सही रहेगा, 3.14 रखते हैं इंटू 45 इंटू 45, ठीक है ना। अब हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स में जाएगा तो 1/8 हो गया, है ना। और इंटू 3.14, 45 इंटू 45, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग कि कितना आने वाला है आंसर। तो मैं इसको कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लूंगा। चलिए देखते हैं कितना आने वाला है आंसर। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर जो आंसर मिलेगा हम लोग को, वो फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा कितना, 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।